श्रीमती सोनिया गांधी। अध्यक्ष महोदय, मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल के समर्थन में खड़ी हूँ। आज हमारे सामने एक ऐतिहासिक कदम उठाने का मौका आया है, जिससे हम अपने गरीब भाई बहनों की परेशानी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने 2009 के घोषणा पत्र में देश से वादा किया था कि हम खाद्य सुरक्षा कानून बनाएंगे, सभी देशवासियों को, खासकर कमज़ोर वर्गों को पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध कराएंगे। आज अपनी पार्टी की तरफ से मुझे ये कहते हुए बेहद खुशी है कि हम इस वादे को निभा रहे हैं। पिछले कुछ सालों के दौरान हमारे समाज के अनेक वर्गों को समृद्धि का लाभ मिला है, जो कि हमारे लिए प्रसन्नता की बात है। लेकिन हमारे सामने जो सवाल है उन तबकों का है जो उतने भाग्यशाली नहीं हैं और जो इस समृद्धि की पहुंच से दूर रहे हैं। अब हमारे सामने एक बड़ा सवाल है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? उन लोगों के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी क्या है जो दूसरों के मुकाबले काम भाग्यशाली हैं? उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन वे आज भी भूख और कुपोषण का शिकार होने के लिए अभिशाप हैं। अध्यक्ष महोदय, आज सदन के सामने एक बड़ा संदेश देने का ऐतिहासिक अवसर आया है। देश और दुनिया के लिए एक ऐसा संदेश जो बिल्कुल स्पष्ट है और बिल्कुल ठोस है कि भारत अपने सभी देशवासियों की खाद्य सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता है। आज सदन के सामने ये सुनिश्चित करने का अवसर है कि हमारे देश का हर एक बच्चा कुपोषण से मुक्त होकर बड़ा हो, उसकी क्षमता का पूरा विकास हो और वो अपने देश की भावी समृद्धि में अपने हाथ बढ़ाएं। आज सदन के सामने एक ऐसा अवसर है जब हम उन सब लोगों को खाद्य सुरक्षा का कानूनी अधिकार दे रहे हैं जिनकी उसकी ज़रूरत है। और आज सदन के सामने एक ऐसा अवसर है जब हम उस हवा को दूर कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारे देश की मानव क्षमता की हर दिन बेहिसाब बर्बादी होती है। अध्यक्ष महोदय, कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या हमारे पास इसके लिए साधन है? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सवाल साधनों का नहीं, हमें इसके लिए साधन जुटने ही होंगे। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या ये किया जा सकता है? मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि सवाल ये नहीं कि क्या हम ये कर सकते हैं या नहीं, हमें ये करना ही है। कुछ लोग सवाल उठाते हैं कि क्या यह बिल किसानों के हित में है? मैं कहना चाहती हूँ कि कृषि और किसान दोनों ही हमारी नीतियों के प्रमुख अंग हैं। हमने उनकी ज़रूरतों को हमेशा सबसे ऊपर रखा है और आगे भी रखेंगे। इसी के साथ साथ हमें पूरा एहसास है कि अभी हाल तक जो हमारी आर्थिक विकास दर थी उसको फिर से हासिल करना भी ज़रूरी है। अध्यक्ष महोदय,
पीडीएस और देश भर में सस्ते अनाज की दुकानों के बारे में हम सब जानते हैं। इस समय ऐसी दुकानों की तादाद 5 लाख से भी ज़्यादा है। देश के कुछ हिस्सों में ये ठीक से काम करती हैं, कुछ में नहीं भी करती। कुछ हिस्सों में इनकी पहुंच बहुत अच्छी है, कुछ में नहीं भी है। पीडीएस में सुधार की ज़रूरत है। यह सुनिश्चित करना है कि इसके लाभ सही मात्रा में सही लोगों तक पहुंचे। इस प्रणाली में कुछ इलाकों में लीकेज की समस्या बहुत ही ज़्यादा है और इसे दूर करना ही होगा। यह इस कानून की सफलता के लिए बुनियादी ज़रूरत है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि सभी राज्यों में पीडीएस सही ढंग से लागू हो और यही वजह है कि इस बिल में पीडीएस प्रणाली में महत्वपूर्ण सुधारों का प्रावधान शामिल किया गया है। अध्यक्ष महोदय, कानूनी तौर से खाद्य सुरक्षा का अधिकार अपने आप में ज़रूरतमंदों को सशक्त बनाने का, प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाने का, भ्रष्टाचार कम करने का और व्यवस्था को प्रभावी बनाने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। मुझे खास खुशी है इस बात की है कि ये बिल महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्राम पंचायतों को पीडीएस चलाने में भागीदारी देगा। साथ ही आगे चलकर आधार कार्ड के माध्यम से फर्जी और दोहरे राशन कार्ड खत्म होंगे। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि बिल में अंत्योदय परिवारों के हित पूरी सुरक्षित है और आईसीडीएस मिड डे मील योजना जैसे कल्याणकारी कार्यक्रम भी इस बिल के अंग है। लेकिन हमें यह भी ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि इन योजनाओं में कई प्रकार की कमियां हैं। यदि इसमें प्रतिबद्धता और ईमानदारी नहीं होगी तो जनता के प्रति घोर अन्याय होगा, उनकी उपेक्षा घातक होगी। इस बात को भी नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों कार्यक्रम पूरी दुनिया में बेमिसाल है। 10 करोड़ से ज्यादा बच्चों को लगभग 12 लाख प्राइमरी स्कूलों में रोजाना भोजन दिया जाता है। लगभग 14 लाख आंगनबाड़ी केंद्र हैं जिनसे 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाने वाली माताओं को सेवा प्राप्त होती है। फिर भी हमें इन सेवाओं की कमियों को दूर करना ही होगा और ये काम हम सबको मिलकर करना है, खासकर राज्य सरकारों को जिनकी बुनियादी जिम्मेदारी है। स्थानीय जवाबदेही सख्ती से लागू की जानी चाहिए। मैडम स्पीकर, before I conclude, allow me a few moments to look back a little. Under the leadership of Prime Minister Dr. Manmohan Singh ji, our UPA government in 2005 brought in the Right to Information Law that has ushered in unprecedented transparency in public life, sometimes to our own disadvantage. A little later that year, the right to work, Mahatma Gandhi Narega, became a reality. This has provided employment to 1 in 4 rural households in the past 7 years and has led to increased rural wages. In 2006, the path-breaking Forest Rights Act came into the statute book. This has benefited lakhs of tribal and other families who have traditionally relied on forests
for their livelihood. And in 2008, the right to education came into being. This has already led to a sharp increase in enrollment in schools. The Food Security Bill is thus the fifth in a series of what might be called a rights-based approach. This approach provides legal entitlements to people, puts pressure on the executive to be more responsive and accountable, and also puts in place credible mechanisms to redress grievances. This approach, I believe, is bringing about an empowerment revolution in our country, something we are proud to have facilitated. Madam Speaker, our goal for the foreseeable future must be to wipe out hunger and malnutrition from our country. This legislation is only a beginning. As we move forward, we will be open to constructive suggestions. We will learn from experience. In essence, Madam Speaker, we have today an opportunity to transform the lives of tens of millions of our people. I believe that we must together rise to the occasion, set aside our differences, and affirm our commitment to their welfare and well-being. It is my fervent hope and my humble appeal that we, as representative of those very people, should convert this bill into an act and do so unanimously. Thank you, Madam Chair.